चाहे वो किसी भी धर्म जाति का ही क्यों ना हो। यानी हर धर्म जाति जेंडर का एक जैसा कानून होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं आपके साथ रिया सिंह। और आज हम बात करेंगे भारत के यूसीसी के ऊपर। जी हाँ, जान लेते हैं आखिर यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चा तेज है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे हिंदुस्तान का कोई भी सियासतदान आज तक नहीं सुलझा पाया। इसको लेकर बातें हुई, कानून बने, फिर कानूनों से संशोधन हुआ या फिर कानून बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने से ही रोक दिया गया। आज़ादी के बाद पिछले 75वें सालों में से इस मामले में कई मोड़ देखने को मिले। कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्ता खुला, लेकिन फिर भी यूसीसी लागू करने का सपना अधूरा ही रह गया। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड सामाजिक मामलों में संबंधित एक कानून है जो किसी भी पंथ या मजहब के लोगों के लिए शादी, तलाक, विरासत या बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। आसान शब्दों में कहें तो इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है वहाँ अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं होते। यानी देश के हर नागरिक पर एक ही कानून लागू हो सकता है जिसमें पंथ जाति के निजी कानून से ऊपर होता है। ये कानून जेंडर इक्वालिटी पर भी जोर देता है, यानी मर्द हो या औरत, इस कानून के तहत हर किसी को समान अधिकार प्राप्त होता है। भारत की बात करें तो हिंदुओं के लिए जहां पिछले से ही हिंदू कोड बिल 1956 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 मौजूद है और इसके तहत भारत में महिलाओं और पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये कानून मुस्लिम धर्म पर लागू नहीं होता, जिसके चलते मुस्लिम महिलाओं और समान अधिकार प्राप्त नहीं होता। करीब 200 साल पुराना है यूसीसी का इतिहास। अब यूसीसी को लेकर जो डिबेट आप सुन रहे हैं, इसका इतिहास करीब 200 साल पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान साल 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट पे आरोप, सबूत और अनुबंध से जुड़े भारतीय कानून में समानता पर जोर दिया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट में हिंदुओं और मुसलमानों से जुड़े पर्सनल लॉ को जानबूझकर बाहर रख दिया गया। यानी 1840 में भारतीय कानून को जब कोडिफाई किया जा रहा था तो हिंदू और मुस्लिम के शादी, विरासत और रखा रखवे से जुड़े मामले को उनको पर्सनल लॉ के तहत ही छोड़ दिया गया। ये मुद्दा एक सदी से भी ज़्यादा समय से राजनीतिक नरेटिव और बहस के केंद्र में बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एजेंडा रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद से लागू बनाने पर जारी दे रही थी। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र का हिस्सा था। आपको बता दें, उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी जिसमें यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई पुष्कर, सीएम धामी समेत कैबिनेट मंत्रियों ने बिल पर चर्चा की। इसके बाद बिल को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिल गई है और 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तराखंड में धामी सरकार ने कल शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसमें यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कैबिनेट मंत्रियों ने बिल पर चर्चा की। इसके बाद बिल को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिल गई है और 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या यूसीसी देश भर में लागू कर देना चाहिए या ये गलत फैसला साबित होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।